दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है आयुष दीक्षित और मैं आ चुका हूं आपके लिए एक और नई स्टोरी के साथ। और ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं स्टोरी डायरेक्ट शुरू करना चाहता हूं। स्टोरी है आज एक ऐसे विश्वविख्यात व्यक्ति की, और उन्हें हम व्यक्ति कहें ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, वो एक व्यक्तित्व रहे हैं। सभी लोग उनका नाम जानते हैं। उनका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। क्या आप सभी लोग जानते हैं उनके बारे में? अगर जानते हैं तो मैं उनके लाइफ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करने आया हूं, और मुझे उन्होंने बहुत इंस्पायर किया है। और मैं सोच रहा था कि मैं आपके सामने उनकी छोटी सी एक झलक लेकर के आऊं, ताकि आप भी उनकी लाइफ से इंस्पायर हो सके और कुछ सीख सकें। थॉमस अल्वा एडिसन के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कई बार हुई, और छोटी एज से लेकर के बड़ी एज तक उनके लाइफ में लगातार संघर्ष बना रहा, लेकिन उन्होंने कभी भी जीवन में हार नहीं मानी। उन्होंने प्रयास को कभी छोड़ा नहीं। उनके जीवन से जुड़ी हुई मैंने स्टोरी पढ़ी है। तो जब वो छोटे थे, जब वो करीब 3 और 4 साल के बीच में थे, तो वो जो है अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, अपनी माँ के साथ रहते थे। तो एक बार क्या होता है, वो स्कूल जाते हैं, और स्कूल जाते हैं तो उनकी मैम जो है वो एक लेटर उनके हाथ में देती हैं और उनको घर भेज देती हैं। उस दिन उनको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता है, और वो घर आते हैं और वो लेटर अपनी माँ को देते हैं। तो माँ बड़ी शॉक्ड हो जाती है कि आज ये टाइम से पहले कैसे आ गया, और वो लेकिन कुछ बोलती नहीं है, और उस लेटर को खोल करके देखती हैं। और लेटर में लिखा होता है कि आपका बच्चा जो है मंद बुद्धि है, इसको कुछ समझ नहीं आता है, हम लोग कितना भी प्रयास करते हैं ये पढ़ नहीं पा रहा है, तो आज से इसे स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसको घर पे ही रख सकते हैं। तो माँ की आंख से आंसू आ जाते हैं, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन अपनी माँ को देख रहे होते हैं, और वो पूछते हैं, माँ क्या हुआ, क्या लिखा है इस लेटर में, आप रो क्यों रहे हो? तो माँ बड़े नम्र दिल से बोलती है, कहती है, बेटा आप इतने हुनर वाले हो, आपके अंदर इतना नॉलेज है, और आपके स्कूल के मैम लोग कह रहे हैं कि हम आपको पढ़ा नहीं सकते क्योंकि आप उनसे ज़्यादा जानते हो। तो थॉमस अल्वा एडिसन को बचपन में तो कुछ समझ नहीं आता है, और वो अपना खेल कूद में मस्त हो जाते हैं, सारी चीज़ें भूल करके। लेकिन उनकी माँ वहीं से एक संकल्प लेती है, कि आगे चल करके मेरा बच्चा एक बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। और इसी संकल्प के साथ वो रोज की पढ़ाई थॉमस अल्वा एडिसन को खुद से कराने लगी, और लगातार उनको पढ़ाई कराते एक समय ऐसा आया जब उनकी माँ का साथ उनके साथ छूट गया। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन के दिमाग में एक चीज़ आ गई थी, वो लगातार विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे। उनको विज्ञान में इतनी ज़्यादा रुचि आ गई कि वो बचपन से ही आविष्कारों की तरफ भागने लगे। और हमने कई बार अपनी किताबों में भी पढ़ा कि थॉमस अल्वा एडिसन कभी अंडे के ऊपर बैठ जाते थे, कभी ऐसे कुछ करते थे जिससे लोग उनका हंसी मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि वो जो भी बाहर चीज़ें देखते थे वो अपने साथ करने का प्रयास करते थे। तो ऐसे ही उनका जीवन जब आगे बढ़ता रहा, तो एक समय एक ऐसा आया उनके जीवन में जब उन्होंने आज जो हम लाइट में बैठे हैं उस लाइट का आविष्कार किया। दोस्तों यकीन मानिए, वो समय उनकी जिंदगी का एक ऐसा समय था जहां से उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई, और देश में नहीं पूरे विश्व में लोग उनको जानने लगे। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सिर्फ उसी पेटेंट से ही पूरे विश्व में विश्वविख्यात हो गया, स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा गया। और लाइट का ही आविष्कार एक ऐसा आविष्कार था जिसकी वजह से आज हम सभी लोग अंधेरे में नहीं हैं, आज लाइट में हैं। तो दोस्तों लगातार उन्होंने लाइट का आविष्कार करने के लिए 9,999 बार निरंतर प्रयास किया। क्या आप में से कोई ऐसा है जो 9,999 बार एक ही कार्य को कर सकता है? शायद सबका जवाब होगा नहीं, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन का जवाब था हाँ, मैं हूं वो शख्स जो एक कार्य को 9,999 बार कर सकता है, और सफल होकर के दिखाया। 10,000वीं बार में उन्होंने लाइट का आविष्कार कर दिया। दोस्तों आप याद रखिएगा, वो कोई 400 साल नहीं जिए,
जिए ऑन एवरेज ही, जितना साल हम सभी लोग जीते हैं उतना साल वो भी जिए। और उनके जीवन में उन्होंने 1093 पेटेंट किए। दोस्तों, हमारे और आपके घर में जो बिजली का मीटर लगा हुआ है, वो जो यूनिट बताता है बिजली को कैसे मैनेज किया जाता है, मेजर किया जाता है, वो सब पेटेंटेड बाय थॉमस अल्वा एडिसन है। उन्होंने बैटरी का आविष्कार किया। उनके जीवन में उन्होंने 1093 पेटेंट किए और लगातार सब में सफलता अर्जित की, और बहुत बड़ा जो है उनका इतिहास रहा है। और हम सभी लोगों को उनके बारे में थोड़ा सा और सीखने की जरूरत है, ताकि हम लोग जो कार्य करते हैं उसमें निरंतरता को बरकरार रखें और आगे सफल हो सके। दोस्तों, उनके जीवन में एक ऐसा समय आया, 9 दिसंबर 1914 की बात है। उनके जो प्रयोगशाला थी वो करीब 10 मंजिल तक बनी हुई थी, उसमें आग लग जाती है। उनका बेटा 24 साल का चार्ल्स आकर के बताता है, कहता है डैडी डैडी आग लग गई है अपनी प्रयोगशाला में। थॉमस अल्वा एडिसन उठते हैं, जाकर के देखते हैं तो पूरी बिल्डिंग में आग लगी होती है। तो चार्ल्स से कहते हैं, चार्ल्स अपनी माँ को बुला लाओ। तो चार्ल्स कहता है डैडी इसमें माँ क्या कर सकती हैं। तो थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं उनको बुला करके लाओ और कहो कि आग कितनी शानदार जल रही है। कहा डैडी हमारा सब कुछ तबाह हो गया है, हमारी सारी मेहनत खत्म हो गई है। तो थॉमस अल्वा एडिसन का जवाब सुनिए, उन्होंने कहा और गलतियां भी जल गई हैं। तो कहते हैं कि अगले ही दिन जो अमेरिका का न्यूज़ चैनल है उनसे इंटरव्यू लेता है और कहता है कि सर अब आप क्या करेंगे। तो थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं आज मेरी जो एज है वो 67 ईयर ओल्ड हो चुका हूं, मैं थक चुका हूं, बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन बस एक बात बताना चाहता हूं, मैं कल से फिर शुरू करूंगा। दोस्तों, ये रहा होगा कॉन्फिडेंस, कैसा उन्होंने अपने जीवन में ऐसा संकल्प लिया, ऐसे दौरों से वो लगातार गुजरे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा कहा एक बार और शुरू करेंगे, एक बार और शुरू करेंगे। एक बार शुरू करते करते उनकी मेंटालिटी ऐसी बन गई कि उन्होंने कभी जीवन में हार नहीं देखी और लगातार सफल होते रहे। बस दोस्तों, मेरा मैसेज इस स्टोरी के पीछे यही है कि लगातार हमको कभी भी रुकने की जरूरत नहीं है, प्रयासरत रहिए, कहीं ना कहीं जरूर हम लोग पहुंचेंगे। लेकिन अगर कार्य ही नहीं करेंगे तो हम जहां पे हैं वहीं रह जाएंगे। इसलिए जीवन में लगातार प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और अपने भाई को जरूर सपोर्ट करिए, लगातार इस चैनल को प्रमोट करिए। मैं ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा और हम लोग सफलता की मुहिम में साथ चलेंगे। दोस्तों, साथ चलेंगे। लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भेजिए। जो भी जीवन से हार चुका है, मेरा वादा है मैं लेकर के चलूंगा साथ में, अपने साथ सफलता की श्रेणी में हम लोग साथ चढ़ेंगे। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।